नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टेबलेट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एएनएम और जीएनएम का जो एग्ज़ाम हुआ था इस साल 2022 में वेस्ट बंगाल में, तो उसका ही ये क्वेश्चन पेपर है। और इसका जो फर्स्ट पार्ट है, इसका वीडियो हम लोगों ने बना चुके हैं। तो ये आपको चैनल पे मिल जाएंगे और फिर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक मैं दे दूँगा। और यहाँ पे जो स्टार्ट हम लोग करेंगे आज अभी ये 11वें नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन जो अदर स्टेट्स के देख रहे हैं, बस उनको मतलब इसलिए ये बताया जा रहा है क्योंकि देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एएनएम और जीएनएम के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में। ठीक है, तो हो सकते हैं कि आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट हो और जो वेस्ट बंगाल के जो बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो नेक्स्ट ईयर में देने वाले हैं। तो आपका जो 11th नंबर क्वेश्चन है, ड्यूरिंग सेल डिवीज़न स्पिंडल फाइबर आर अटैच्ड टू क्रोमोसोम्स एट। तो देखिए सेल डिवीज़न के टाइम बोल रहा है कि स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं वो क्रोमोसोम्स से कहाँ अटैच होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए में हो गया टीलोमियर, या फिर ऑप्शन बी में हो गया सेंट्रोमियर, या फिर ऑप्शन सी में हो गया क्रोमोमियर, या फिर ऑप्शन डी में हो गया न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर। ठीक है, तो देखिए इसका जो सही जवाब है ये है सेंट्रोमियर। देखिए सेल डिवीज़न के टाइम स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वो एक क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर के भाग से क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं। देखिए एक जैसे मान लेते हैं ये क्रोमोसोम है, ठीक है, ये क्रोमोसोम है, तो इस पार्ट को क्या बोला जाता है, इस पार्ट को बोला जाता है सेंट्रोमियर। ठीक है, लेकिन जब सेल डिवीज़न होता है तो यही क्रोमोसोम, देखिए ये सेल है और यहाँ दोनों साइड में क्या हो गया, ये सेंट्रोसोम है और बीच में यहाँ पे क्या होता है, क्रोमोसोम्स अरेंज रहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं ये इस तरीके से अटैच रहते हैं। तो ये क्वेश्चन जो पूछा है कि सेल डिवीज़न के टाइम ये जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं ये एक क्रोमोसोम्स के, देखिए ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम्स से मतलब कहाँ से अटैच रहते हैं, तो ये कहाँ अटैच रहते हैं, ये यहाँ पे सेंट्रोमियर में। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए उसको हम लोग देखते हैं। प्लांट इनहिबिटिंग इन एक्सट्रीम डिजर्ट इन्वायरमेंट आर कॉल्ड। तो ऐसे प्लांट जो कि बहुत ही एक्सट्रीम, मतलब बहुत ही एक्सट्रीम डिजर्ट जो इन्वायरमेंट में होते हैं, बहुत ही ज़्यादा रेगिस्तानी या फिर मरुस्थलीय जो वातावरण में होते हैं, उनको क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए में हो गया हाइड्रोफाइट्स, ऑप्शन बी में हो गया मीसोफाइट्स, या फिर ऑप्शन सी में हो गया ज़ीरोफाइट्स, या फिर ऑप्शन डी में हो गया सीजोफाइट्स। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है ये है ज़ीरोफाइट्स। देखिए ज़ीरोफाइट्स का एग्जांपल अगर बोलिए तो ये नागफनी जो होते हैं ये ज़ीरोफाइट्स होते हैं, और ये काफ़ी डेजर्ट जो इन्वायरमेंट होते हैं वहाँ पे ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फाउंड प्रोफ्यूजली ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ यूट्रिफिकेशन। ठीक है, तो यूट्रोफिकेशन के टाइम पे मतलब सबसे ज़्यादा क्या पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए में हो गया एल्गल ब्लूम, या फिर ऑप्शन बी में हो गया एग्स ऑफ मॉस्क्यूटो, मतलब मच्छर के अंडे, या फिर ऑप्शन सी में हो गया ह्यूज एक्वेटिक एनिमल, या फिर ऑप्शन डी में हो गया मिग्राटोरी बर्ड। ठीक है, तो देखिए इसका जो सही जवाब है कि यूट्रोफिकेशन के टाइम पे क्या होता है कि एल्गल ब्लूम होता है। ठीक है, तो यूट्रोफिकेशन होता क्या है, देखिए यूट्रोफिकेशन कहाँ होता है कि ये पानी में होता है। जैसे अगर कोई लेक है या फिर कोई तालाब है, पॉन्ड है, तो वहाँ पे क्या होता है कि प्रॉपर जो वहाँ पे जो वाटर है, इस वाटर में जब मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स का जो मात्रा है वो बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते जाएगा, ये एक एक टाइप का वाटर पोल्यूशन भी इसको बोलेंगे, समझेंगे। तो इसमें जब फास्फोरस और नाइट्रोजन का मात्रा जब बढ़ने लगेगा इस वाटर में, तो क्या होगा, ये जो फास्फोरस और नाइट्रोजन होते हैं ये मतलब एल्गी के जो मतलब वहाँ पे ग्रोथ को ज़्यादा प्रमोट करते हैं। तो इस तरीके से वहाँ सबसे ज़्यादा क्या देखा जाता है, एल्गल ब्लूम देखा जाता है। ठीक है, तो यूट्रोफिकेशन में प्रोफ्यूजली सबसे ज़्यादा क्या पाए जाते हैं, तो एल्गल ब्लूम पाए जाते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए न्यूरोट्रांसमीटर। तो निम्न में से कौन से जो हैं वो एक न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए में हो गया एसिटाइल कोलिन, ऑप्शन बी में हो गया डोपामाइन, या फिर ऑप्शन सी में हो गया इंसुलिन, या फिर ऑप्शन डी में हो गया ग्लूटामेट।
तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है कि कौन न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है, तो ये जो इंसुलिन है ये एक न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है, ठीक है, ये एक हार्मोन है। तो ये जो हार्मोन है इंसुलिन, ये क्या करता है हमारे बॉडी में हमारे ब्लड में जो शुगर का यानी जो ग्लूकोज का लेवल होता है उसको रेगुलेट करता है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लोकल हार्मोन। तो निम्न में से कौन सा जो है वो एक लोकल हार्मोन का एग्जाम्पल है। देखिए नाम से ही लोकल हार्मोन पता चल रहा है। तो लोकल हार्मोन उसको बोलते हैं जो कि ब्लड स्ट्रीम में, मतलब हमारे ब्लड में नहीं नहीं मिलते हैं, ठीक है, उसके साथ नहीं बहते रहते हैं। तो ये लोकली काम करते हैं, ठीक है। जिस तरीके से लोकल पुलिस होते हैं वो बॉर्डर पर लड़ने नहीं जाते हैं, तो इस तरीके से जो लोकल हार्मोन होते हैं वो लोकली ही काम करते हैं आसपास के न्यूरॉन्स में या फिर टिश्यूज़ में। तो इसका ऑप्शन ए में हो गया थायरोक्सिन। तो कौन सा इसमें देखिए एग्जाम्पल है लोकल हार्मोन का। ऑप्शन ए में हो गया थायरोक्सिन, या फिर ऑप्शन बी में हो गया एड्रेनालिन, या फिर ऑप्शन सी में हो गया टेस्टोस्टेरोन, या फिर ऑप्शन डी में हो गया सीरोटोनिन। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है ये है कि एक जो लोकल हार्मोन का जो एग्जाम्पल है ये है सीरोटोनिन। देखिए सीरोटोनिन करता क्या है कि हमारे दिमाग में जो नर्व्स होते हैं, ठीक है, तो उस नर्व्स में मैसेज भेजने का ये काम करते हैं, और ये हमारे बॉडी में भी मैसेज भेजने का काम करते हैं नर्व्स के बीच में। द मूवमेंट ऑफ क्रोमेटिड्स टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हिच फेज। तो मतलब किस फेज में, सेल डिवीज़न के किस फेज में देखिए क्रोमेटिड्स जो होते हैं, क्रोमेटिड्स वो ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करने लगते हैं, ठीक है। किस मतलब सेल डिवीज़न के किस फेज में जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ क्या होने लगते हैं, मूव करने लगते हैं। तो ये किस फेज में होता है सेल डिवीज़न के। तो ऑप्शन ए में हो गया प्रोफेज, या फिर ऑप्शन बी में हो गया मेटाफेज, या फिर ऑप्शन सी में हो गया एनाफेज, या फिर ऑप्शन डी में हो गया टीलोफेज। तो देखिए सेल डिवीज़न के जो भी स्टेज होते हैं, जैसे सबसे पहले होता है प्रोफेज, उसके बाद प्रोमेटाफेज, उसके बाद फिर होता है मेटाफेज, उसके बाद फिर होता है एनाफेज, उसके बाद होता है टीलोफेज। तो हर एक फेज़ जो होते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, ठीक है, अपना अपना फीचर है। तो उसमें क्या है कि जो एनाफेज़ है, एनाफेज़ में क्या होता है कि जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब होगा ये क्या होगा, एनाफेज़। एनाफेज़ में क्या होगा, जो क्रोमेटिड्स होते हैं सेल डिवीज़न के टाइम वो क्या करते हैं, पोल्स की तरफ मूवमेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो सवाल देखिए, पोल की तरफ मूवमेंट करते हैं मतलब क्या समझेंगे कि सेंट्रोसोम जो होते हैं उसके तरफ मूवमेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं, डिसीज़ दैट ऑकर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस नाइट्रेट इन ड्रिंकिंग वाटर। तो देखिए अगर एक्सेस नाइट्रेट रहेगा ड्रिंकिंग वाटर में, मतलब पीने के पानी में अगर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में नाइट्रेट होगा, ठीक है, तो कौन सा बीमारी हो सकता है। ऑप्शन ए में हो गया एडम्स सिंड्रोम, ऑप्शन बी में हो गया ब्लू बेबी सिंड्रोम, या फिर ऑप्शन सी में हो गया ब्लूबेरी सिंड्रोम, या फिर ऑप्शन डी में हो गया टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। तो देखिए इसका जो सही जवाब है कि अगर पीने का जो पानी है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में नाइट्रेट होगा तो इसमें उसमें क्या कौन सा बीमारी होगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम होगा, ठीक है। देखिए ब्लू बेबी सिंड्रोम में मतलब होता क्या है, अगर नाइट्रेट हमारे बॉडी में इंटर करता है, ठीक है, तो हमारे बॉडी में जो हीमोग्लोबिन है उससे ये जो नाइट्राइट जो होते हैं वो क्या करते हैं, बाइंड कर जाते हैं, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड नहीं कर पाता है। तो जो हमारे ब्लड का जो एक ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होता है वो क्या हो जाता है, काफ़ी कम हो जाता है, ठीक है। तो उसमें इसमें क्या बनता है, इसमें बनता है मेथमोग्लोबिन इसको बोलेंगे। तो ये बॉडी में काफ़ी ज़्यादा बन जाता है नाइट्रेट इनटेक होने के कारण, और इस डिजीज़ को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, होमोलोगस ऑर्गन हैव। तो होमोलोगस जो ऑर्गन होते हैं उसमें उसका क्या फ़ीचर है। ऑप्शन ए में हो गया सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सेम फंक्शन। तो उसका क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या रहेगा, मतलब जो संरचना रहेगा मतलब आकृति रहेगा वो सिमिलर रहेगा, एक जैसा रहेगा, और जो काम होगा वो भी सेम होगा। या फिर ऑप्शन बी में हो गया डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड डिफरेंट फंक्शन। मतलब स्ट्रक्चर मतलब जो संरचना होगा वो अलग होगा और उसका फंक्शन मतलब कार्य भी अलग होगा।
होमोलोगस में, या फिर ऑप्शन सी में हो गया सिमिलर फंक्शन बट डिफरेंट फंक्शंस। तो सिमिलर स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शंस, मतलब स्ट्रक्चर में जो होंगे वो सिमिलर होंगे और काम में जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। या फिर ऑप्शन डी में हो गया डिफरेंट स्ट्रक्चर बट सिमिलर फंक्शंस। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है, होमोलोगस ऑर्गन में क्या होता है कि सिमिलर स्ट्रक्चर होते हैं और जो फंक्शन होता है वो अलग अलग होता है। तो देखिए जैसे हम इंसान जो हैं, हमारे जो 4 लिम्स होते हैं, जो हमारे हाथ होते हैं, उससे हम लोग बहुत कुछ काम करते हैं। लेकिन जो उसके बाद जो ये व्हेल्स होते हैं, उसके जो 4 लिम्स होते हैं, उससे ये क्या करते हैं, तैरते हैं। तो स्ट्रक्चर तो क्या है, एक समान है, ठीक है, लेकिन जो फंक्शन है ये अलग अलग है। तो ये होमोलोगस ऑर्गन में होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इन सिटू कंजर्वेशन। तो निम्न में से कौन सा जो है वो एक इन सिटू कंजर्वेशन नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए में हो गया नेशनल पार्क, या फिर ऑप्शन बी में हो गया सेंचुरी, या फिर ऑप्शन सी में हो गया जू, मतलब जो चिड़ियाघर होते हैं, या फिर ऑप्शन डी में हो गया बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। तो देखिए इसका जो सही जवाब है कि इनमें से कौन एक इन सिटू नहीं है। तो जो जू होते हैं, मतलब चिड़ियाघर होते हैं, वो एक इन सिटू कंजर्वेशन नहीं होते हैं। देखिए इन सिटू कंजर्वेशन उसको बोलेंगे जिसमें कि एक ऑर्गेनिज्म है, उसको उसी के नेचुरल हैबिटेट में, ठीक है, मतलब जहाँ वो रहते हैं उसी में अगर उसको कंजर्व हम लोग करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, उसको हम लोग इन सिटू कंजर्वेशन बोलेंगे। लेकिन देखिए जू में होता क्या है, जू में हम लोग किसी एक ऑर्गेनिज्म को, एक एनिमल को पकड़ के लाते हैं और चिड़ियाघर में बंद कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसको क्या होता है, इसको बोलते हैं, देखिए उसके नेचुरल हैबिटेट जो है, प्राकृतिक आवास है उसका, वहाँ से तो उठा के लेके आ गए ना जू में, तो इसको बोलते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन एक तरीके से। तो इसलिए जो जू है, जू यहाँ पे क्या है, एक्स सिटू है, मतलब इन सिटू नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर एसपीएम इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट जो मैटर होते हैं एसपीएम, वो किससे संबंधित है। ऑप्शन ए में हो गया वाटर पोल्यूशन से, मतलब जो जलीय प्रदूषण है उससे, या फिर ऑप्शन बी में हो गया एयर पोल्यूशन से, वायु प्रदूषण, या फिर ऑप्शन सी में हो गया साउंड पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण, या फिर ऑप्शन डी में हो गया सॉइल पोल्यूशन, मतलब मृदा प्रदूषण। तो दोस्तों इसका जवाब जो है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका जवाब बहुत ही आसान है और देखते हैं कौन कौन कमेंट इसमें करता है इसका सही जवाब। तो दोस्तों इसके आगे जो क्वेश्चंस है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे इस चैनल में नए व्यूअर हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें।